तो दोस्तों 24 फरवरी 2022 से शुरू हुए रशिया और यूक्रेन का लड़ाई का समाप्ति का फिलहाल कोई नामो निशान नहीं है। लड़ाई फिलहाल 2 महीने से भी अधिक हो चुका है और इस 2 महीने के दरमियान जहां पे यूक्रेन के कई सारे शहर खंडर में परिवर्तित हो गया है तो वहीं पे रशिया को भी बड़े बड़े नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों इन नुकसानों में रशिया के एडवांस तरीन एयरक्राफ्ट भी तबाह हुआ है और रशिया के मॉस्कोवा जैसे बड़े बैटल क्रूजर भी डूब गया। पर दोस्तों लड़ाई जहाँ पे थमने का नाम नहीं ले रहा है तो वहीं पे भविष्य में और भी बढ़ सकता है, क्योंकि इसमें अब काफी प्रत्यक्ष रूप में वेस्टर्न देशों की तरफ से भी हस्तक्षेप किया जा रहा है। ऐसे में लड़ाई के बढ़ने का संभावनाओं के दरमियान रशिया की तरफ से अपने नेक्स्ट जनरेशन के एयर डिफेंस या फिर कहे तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टमों के मास प्रोडक्शन का घोषणा किया गया। हाल ही में ही रशिया की तरफ से जानकारी दिया गया है कि रशिया के जो S-500 प्रोमीथियस मिसाइल सिस्टम है उसका मास प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि S-500 असल में कितना ताकतवर है और ये किस किस टाइप के मिसाइलों से लैस है और कैसे इन मिसाइलों के मास प्रोडक्शन यूक्रेन के साथ साथ वेस्टर्न देश और अमेरिका का भी चिंता को और बढ़ा सकता है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों हाल ही में bulgarianmilitary.com नामक एक वेबसाइट में जानकारी दिया गया है कि रशिया की तरफ से अनाउंस किया गया है कि रशिया अब S-500 प्रोमीथियस सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम जिसे कि 55R6M ट्रायम्फेटर M कहा जाता है उसका सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर चुका है। और दोस्तों इस बात का जानकारी को असल में तास न्यूज के एक रिपोर्ट को कोट करते हुए दिया गया, जबकि दूसरी तरफ अल्माज़ांते जो कि S-500 मिसाइलों के मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है उसके सीईओ जैन नेविकॉव की तरफ से भी इस बात को कंफर्म करते हुए बताया गया कि अल्माज़ांते के द्वारा S-500 मिसाइलों के प्रोडक्शन या फिर कहे तो सीरियल प्रोडक्शन शुरू कर दिया गया है। जैन नेविकॉव की तरफ से तास न्यूज को एक बयान देते हुए बताया गया कि रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जिन S-500 सिस्टमों को लेकर ऑर्डर प्लेस किया गया है उसे तय समय पर डिलीवर किया जाएगा और करेंटली इन S-400 सिस्टमों के प्रोडक्शन शुरू किया गया है और वो भी ऑर्गेनाइज्ड ढंग से और लेटेस्ट नेटिव साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मदद से। उनका ये भी कहना है कि ये जो S-500 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है इसका कैपेबिलिटी इससे पहले बनाया हुआ इस तरीके के सिस्टम के मुकाबले में काफी अधिक है और ये काफी आधुनिक टेक्नोलॉजी से भी लैस है। उनका ये भी कहना है कि S-500 सिस्टम रशियन मिलिट्री को और अधिक ताकतवर बनाएगा और ऑर्डर के समय में जो टाइमलाइन सेट किया गया है उन टाइमलाइनों के अंतर्गत ही रशियन मिलिट्री को S-500 की डिलीवरी भी किया जाएगा। इवन दोस्तों bulgarianmilitary.com में 2021 के उस घटना का भी जिक्र किया गया था जहां पे रशिया के कैपेस्टन ईयर के मिसाइल रेंज में S-500 मिसाइलों के टेस्ट को किया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कैपेस्टन ईयर असल में रशिया के वो जगह है जहां पे हर तरीके के रशियन मीडियम और लॉन्ग रेंज के मिसाइलों का परीक्षण होता है। इवन इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों का भी परीक्षण यही पे ही होता है। इस परीक्षण के बाद रशियन फेडरेशन के डिप्यूटी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव की तरफ से जानकारी दिया गया था कि S-500 मिसाइल ने अपने हर तरीके के अचीवमेंटों को हासिल कर लिया। दोस्तों S-500 प्रोमिटी या फिर प्रोमीथियस मिसाइल को देखा जाए तो ये रशिया के द्वारा अब तक निर्माण किया हुआ सबसे ताकतवर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है। S-500 मिसाइल को असल में सोवियत जमाने में कोल्ड वॉर के दरमियान निर्माण किया हुआ मिसाइलों के ही इनहेरिट वेरिएंट कहा जाता है, जिसे कि रशियन फेडरेशन के द्वारा आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस करते हुए काफी अधिक अत्याधुनिक किया गया है। इवन इन सिस्टमों में S-300 और S-400 जैसे आधुनिक सिस्टमों के भी काफी छाप है। हालांकि कुछ रिपोर्टों में दावा किया जा रहा है कि ये रशियन फेडरेशन के सबसे ताकतवर और सबसे अधिक इस्तेमाल करता एयर डिफेंस सिस्टम बनने जा रहा है, जो कि रशिया के फिलहाल के ताकतवर S-400 सिस्टमों को भी रिप्लेस करेगा। जबकि कुछ अन्य रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि S-400 को रिप्लेस करने के लिए S-500 का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि S-500 S-400 के साथ मिलकर काम करेगा। रशियन फेडरेशन की तरफ से S-500 मिसाइलों को लेकर अब तक जितने भी जानकारी पब्लिक किया गया है उसके मुताबिक इन मिसाइलों के पास हर तरीके के हवाई थ्रेटों को न्यूट्रलाइज करने का क्षमता है, जिनमें हाइपरसोनिक रफ्तार से उड़ान भर सकने वाले ऑब्जेक्ट से शुरू करके एयरक्राफ्ट इवन लो अर्थ ऑर्बिट में घूमने वाले सैटेलाइट तक शामिल है। मिसाइलों के द्वारा इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को भी रोका जाना संभव है, जबकि रशिया का यह भी दावा है कि ये इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और हाइपरसोनिक ऑब्जेक्टों को 500 किलोमीटर से भी अधिक रेंज में टारगेट बना सकता है, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो परमाणु हथियारों से लैस होने के बावजूद भी बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाएगा और साथ ही साथ ये हाई ऑल्टीट्यूड में जाके भी ऑब्जेक्टों को तबाह कर सकता है। इसका मतलब ये है कि अगर वॉरहेड एक्सप्लोड होता भी है तब भी इसका इंपैक्ट एटमॉस्फेयर के बाहर होगा, ना कि जमीन में। रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से S-500 को लेकर जो जानकारी दिया गया है उसके मुताबिक ये सिस्टम एक साथ 10 बैलिस्टिक मिसाइलों को जो कि हाइपरसोनिक रफ्तार से ट्रैवल कर रहा हो उसे ट्रैक कर सकता है और साइमल्टेनियसली इंटरसेप्ट कर सकता है। इवन इसके अलावा ये मिसाइल 5 किलोमीटर पर सेकंड के रफ्तार से उड़ान भर सकने वाले हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइलों को भी मार गिराने में सक्षम है, इवन तब भी अगर वो हाईली मैन्यूवरेबल हो। दूसरी तरफ रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से यह भी
जानकारी दिया गया है कि ये जो S-500 सिस्टम है इसमें इस्तेमाल होने वाले रडार का रेंज करीब करीब 3000 किलोमीटर है। मतलब शॉर्ट और इंटरमीडिएट रेंज के बैलिस्टिक मिसाइलों को तो ये टेक ऑफ करने के दरमियान ही डिटेक्ट कर सकता है। दूसरी तरफ अल्माज आंटे का यह भी कहना है कि इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों को S-500 मिसाइल अपने मिडिल और आखिरी स्टेज में भी निशाना बना सकता है। एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि S-500 मिसाइलों के जो रिएक्शन टाइम है या फिर कहे तो रेस्पॉन्स टाइम है वो इतना तेज है कि ये शॉर्ट रेंज के काफी कम दूरी से दागे जाने वाले हाइपरसोनिक ऑब्जेक्टों को भी मार गिरा सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक S-500 मिसाइल के रिएक्शन टाइम या फिर कहे तो रेस्पॉन्स टाइम केवल मात्र 4 सेकंड है, जबकि वहीं पे अगर S-400 के रिएक्शन टाइम को देखा जाए तो ये करीब करीब 10 सेकंड है। इवन अल्वेज अंते का यह भी कहना है कि अब तक के सबसे कम समय में रिएक्ट करने वाले लंबे दूरी तक मार कर सकने वाले मिसाइल सिस्टम है। दोस्तों S-500 मिसाइलों के बारे में जब भी चर्चा होता है तो एक सवाल ये उठता है कि S-400 में जैसे अलग अलग निशानों को भेदने के लिए अलग अलग मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाता है, क्या S-500 में भी उसी तरीके के अलग अलग मिसाइल का इस्तेमाल किया जाएगा? दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक बताया जा रहा है कि S-500 भी S-400 के जैसे ही सिस्टम होगा जिसमें कई तरीके के अलग अलग मिसाइल है। इवन इसमें S-400 में इस्तेमाल होने वाले इंटरसेप्शन मिसाइलों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। S-500 के पूरा बैटरीज को अगर देखा जाए तो इसमें एक 77 P6 लॉन्चर व्हीकल होगा जो कि बास 69096 10x10 ट्रक के बेस पे निर्माण किया गया है। इवन इसमें दो 55K6MA और 85ZH62 कमांड पोस्ट भी होगा जिसे कि बास 69092 12 6x6 ट्रक के बेस पे निर्माण किया गया है। S-500 के पूरा बैटरीज में एक 91N6AM एक्विजिशन एंड बैटल मैनेजमेंट रडार होगा जो कि 91N6 बिग बर्ड रडारों के एक मॉडिफाइड वर्जन है। इन रडारों को बास 6403.01 8x8 ट्रक पे माउंट किया गया है। इसके अलावा और एक दूसरा रडार सिस्टम जिसे कि 96L6TSP एक्विजिशन रडार कहा जाता है उसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है जो कि 96L6 चीज बोर्ड रडारों के एक अपग्रेडेड वर्जन है। इन रडारों को भी बास 69096 10x10 ट्रक में माउंट किया जाएगा। एक तीसरा रडार मतलब 76T6 मल्टी मोड एंगेजमेंट रडार भी रहेगा और इसे बास 6909022 8x8 ट्रक में माउंट किया जाएगा। दोस्तों खाली इतना नहीं बल्कि इसमें चौथा भी एक रडार रहेगा जिसे 77T6 ABM मैनेजमेंट रडार मतलब एंटी बैलिस्टिक मिसाइल मैनेजमेंट रडार कहा जाता है और इसे बास 69096 10x10 ट्रक में माउंट किया जाएगा। दोस्तों फिलहाल इसके डिफेंसिव मिसाइलों को लेके बहुत ज्यादा कुछ जानकारी नहीं है और ये नहीं बताया गया है कि किस किस टाइप के नए मिसाइलों को इसमें इंटीग्रेट किया जाएगा, पर एक्सपर्टों का मानना है कि इसमें S-400 में इस्तेमाल किए जाने वाले मिसाइलों का भी बड़े मात्रा में इस्तेमाल होगा, जिनमें S-400 के 400 किलोमीटर तक मार करने वाले मिसाइल से शुरू करके 250 किलोमीटर रेंज वाले मिसाइल के भी संभावनाएं हैं। दोस्तों ये संभावनाएं इसीलिए जताया जा रहा है क्योंकि इसमें जो लॉन्चर व्हीकल है उसमें जो कैनिस्टर का इस्तेमाल किया गया है वो असल में इस तरीके के मिसाइलों को भी दागने में समर्थ है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।